हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो इससे पहले के वीडियो में जब एमसीसी का नया ब्रोश्योर आया था नीट 2023 काउंसलिंग में, तो उस पर एक डिटेल वीडियो हम बना दिए थे। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिसमें कि जो राउंड 2 में अपग्रेड करके आपका राउंड 3 में अलाउ किया गया था उसके बारे में बताए हैं। और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपका जो डिटेल्स था कि अगर 2 साल का जो अगर सीट अलॉट होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो अगर आप नहीं लेते हैं अलॉटेड सीट तो आपका वहाँ पे आपको 2 साल के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा काउंसलिंग से। तो इसके बारे में विथ डिटेल बात किए थे। तो जैसे कि जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होता है तो पर्टिकुलर ऑब्वियस है कि सारे स्टूडेंट को उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट आने वाले हैं और आएंगे ही, आना भी चाहिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अभी काउंसलिंग के बाद बहुत सारा डाउट आने शुरू हो गया है काउंसलिंग के प्रोसेस के रिलेटेड। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज़्यादातर इंस्टाग्राम का डीएम सेक्शन में तो तुम लोग भर दिए हो काउंसलिंग प्रोसेस से डाउट पूछते हुए। तो हम जितने स्टूडेंट्स हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं सबका डाउट का रिप्लाई करने का। और कुछ डाउट ऐसे थे जो हमको लगा कि सारे स्टूडेंट को होगा और वो डाउट आपको क्लियर होना चाहिए। तो हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो जाए, बट इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका डाउट क्लियर हो और आगे आप क्या करें इसके रिगार्डिंग तो उसके बारे में बताए हैं, ठीक है। और ये डाउट क्लियर करने के बाद जितना भी बोले थे कि FAQs होने वाला है, ठीक है, उस FAQs को भी हम इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। कि बोले थे कि उस वीडियो लंबा हो रहा था तो इसमें FAQ इंक्लूड किए हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स का जो कॉमन डाउट्स था, जो रिपीटेड कमेंट्स आ रहा था एक ही डाउट्स के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में कुछ 4 या 5 कमेंट है तो वो देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला पॉइंट आपका स्क्रीन में से दिख रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर अगर राउंड 3 में कॉलेज मिला और स्टेट काउंसलिंग में भी मिला तो हमारी मर्जी होगी ना कौन सा लें। तो यहाँ पे हाँ, आपका जो ये पूछ रहे हैं कि अगर उनको राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा से कोई कॉलेज मिलता है और स्टेट से भी कोई कॉलेज मिलता है साथ में ही, ठीक है, तो क्या उनके पास ऑप्शन होगा कि वो कौन सा कॉलेज लें, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कि हाँ देखो, राउंड 3 में क्या बोला गया है आपको, राउंड 3 में बोला गया है कि अगर आपको अलॉट होता है सीट ऑल इंडिया कोटा से तो आप क्या है एडमिशन लेने के बाद रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप वहाँ पे एडमिशन नहीं रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपके पास क्या होगा आपका कि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा और साथ में जो आप फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते। बट यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे आपको फर्दर आगे के राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, बट आपको पहले ही ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में कई सीट अलॉट हुआ है और साथ में पहले ही आपका इससे पहले ही आपका स्टेट कोटा से कोई सीट अलॉट हुआ होगा। तो आप फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते हैं, बट अगर साथ में हो या इससे पहले के राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुआ हो स्टेट से तो आप एडमिशन ले सकते हो। आप आइदर मतलब ऑल इंडिया में कोटा राउंड 3 से ले लीजिएगा या स्टेट, मतलब आपके पास चॉइस है, आप ले सकते हो, जहां मर्जी हो वहां ले लेना। खाली यहाँ पे ये होगा कि ऑल इंडिया राउंड 3 का जो रहेगा आपका फॉरफिट हो जाएगा, लेकिन आप फर्दर किसी राउंड में काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर इससे पहले के राउंड में स्टेट कोटा से आपका कोई सीट अलॉट हुआ हो तो आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते हो। अब दूसरा जो डाउट है, ठीक है, अगर आपका हाँ जो अगर स्टूडेंट जो था जिनका डाउट अगर क्लियर हो गया हो तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ हो तो कमेंट कर लेना या इंस्टाग्राम में पूछ लेना हमको, ठीक है। दूसरा डाउट है कि आप यहाँ पे कमेंट मतलब स्क्रीन पे देख सकते हैं, सर यदि हम सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन ऑप्ट करते हैं, बाद में थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स में हमें कोई कॉलेज पसंद नहीं है, इन दैट सिचुएशन हमें क्या करना होगा। तो ये स्टूडेंट का क्या डाउट है, ये स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उन्होंने राउंड 2 में उनको सीट अलॉट हुआ, उन्होंने वहाँ जाके रिपोर्ट कर दिया, एडमिशन ले लिया, बट वहाँ पे राउंड 2 में उन्होंने बोला कि हम मेरा विलिंगनेस शो किया कि हम राउंड 3 में अपग्रेडेशन चाहते हैं। बट जब राउंड 3 काउंसलिंग से पहले एमसीसी अपना सीट मैट्रिक्स रिलीज करेगा, तो जब उस स्टूडेंट ने सीट मैट्रिक्स में देखा मतलब कि सीट मैट्रिक्स देखा कॉलेज का किस किस कॉलेज में सीट बचा हुआ है, तो उनको सीट मैट्रिक्स पसंद नहीं आया, उनको कॉलेज में पसंद नहीं आया जो राउंड 3 में था, और वो चाहते हैं कि राउंड 2 में जो कॉलेज मिला वही उनके लिए सफिशियंट है, ठीक है, वही अच्छा है। तो अब क्या करें वो, तो आपको राउंड 3 में आपको नहीं जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने इस राउंड 2 में अपग्रेडेशन चुना है और राउंड 3 में आपको नहीं जाना है, तो राउंड 3 में जब आपका फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा तो वहाँ आप चॉइस फिल नहीं कीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। मतलब लॉग इन करके चॉइस फिलिंग करने का आपको जरूरत नहीं है। अगर चॉइस फिलिंग कीजिएगा नहीं राउंड 3 में तो आपको राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉट होगा नहीं, तो आपका राउंड 2 का सीट बचा हुआ रहेगा, यही करना है। तो राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन चुनते हैं, बट राउंड 3 का जो आपको सीट मैट्रिक्स पसंद नहीं आता है और अब आपको राउंड 3 में नहीं जाना है,
तो आपको कुछ नहीं करना है। राउंड 3 में जो फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है वहाँ आप चॉइस फिल नहीं कीजिएगा, तो आपका राउंड 2 का सीट बचा हुआ रहेगा। चलिए, क्लियर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं क्लियर हो गया तो आप फिर से हमको इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब तीसरा डाउट जो है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ़ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसीज इन स्पेलिंग ऑफ नेम इन कमेंट्स देन व्हाट टू डू। तो ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अगर उनका, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि आधार कार्ड में उनके फादर का या फिर कोई और डॉक्यूमेंट में मदर का, और उनके सर्टिफिकेट्स में 10-12 के सर्टिफिकेट्स में, या फिर उनका खुद का स्पेलिंग में डिफरेंट, नेम का स्पेलिंग में डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग हो गया है, तो फिर क्या करें उनको। तो इसमें आपका ये एमसीसी का जो ब्रोशर है उसका क्वेश्चन नंबर 34 में वहाँ पे दिया गया है कि इसके लिए आपको कुछ नहीं, एक एफिडेविट बनवाना होगा। तो एफिडेविट बनवाइएगा और एक डॉक्यूमेंट प्रूफ जो भी हो कि यही एक वही स्टूडेंट है, तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक एफिडेविट बनवाना होगा, तो इसमें एफिडेविट बनवाइएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मतलब कि जो चौथा कमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड आ रहा है क्वेश्चन मेरे पास, और ये जब हम वीडियो बना रहे थे तो ये डाउट हमको भी था और हमको लगा ही था कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। तो ये जो है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, सर इफ़ वी गेट अ कॉलेज इन फर्स्ट राउंड बट वी ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन, मतलब but in round 2 we don't get any college on upgradation, then we can retain first round seat, but how do we apply for upgradation in round 3? Will we have to leave that retained round 1 seat, or we can keep it and still go for upgradation in round 3? तो यहाँ पे बोल रहे हैं, ये स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि, और ये डाउट बहुत क्लियर है तो इसको अच्छा से सुनो। इसी को एक और दो और स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, उसको भी बता दे रहे हैं, सर यदि हमने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद अपग्रेडेशन ऑप्ट कर लिया एंड देन सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं हुआ, क्या हम थर्ड राउंड में अपग्रेड हो सकते हैं? इसके लिए क्या करना होगा? एक और स्टूडेंट का कमेंट पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन का है आप लोगों का। सर जैसे मुझे फर्स्ट राउंड में यूसीएमएस मिल जाएगा, मैं अपग्रेड के लिए डाला, सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड नहीं हुआ, तो मैं राउंड 3 भी जा सकता हूँ अपग्रेड के लिए? सर प्लीज़ टेल मी, आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर, तो यहाँ पे सिंपल ये क्या पूछ रहा है कि ये स्टूडेंट जो है, आपको फिर से दिख रहा होगा कमेंट, ये देख लीजिएगा, ये प्रॉपर फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट पूछ रहा है कि उनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ, उन्होंने जाके फर्स्ट राउंड 1 में वो कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया और वहाँ पे विलिंगनेस शो किया कि हमको अपग्रेडेशन चाहिए राउंड 2 में, और राउंड 2 में जब उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए चॉइस फिलिंग किया तो जब रिजल्ट आया राउंड 2 में, तो उनका कोई अपग्रेडेशन राउंड 2 में नहीं हुआ। अब इस स्टूडेंट को क्या है, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ तो राउंड 1 का सीट उनके पास है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट चाहते हैं कि राउंड 3 में अप्लाई करना है, तब ये कैसे अप्लाई करें? तो इसके, अब ये डाउट के रिगार्डिंग एमसीसी ब्रोश्योर में कोई भी हम 2 बार पढ़ लिए, लेकिन इस बार की मतलब इस पूरा ब्रोश्योर में इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। ठीक है, तो आप लोग तो स्टूडेंट का डाउट फिर से एक बार समझ लीजिए कि राउंड 1 में उनको सीट अलॉट होता है, वो जाके एडमिशन ले लेते हैं, राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अपग्रेड नहीं होता है उनका, तो अब वो राउंड 3 में जाना चाहते हैं, तो कैसे जाएं? क्या वो फर्स्ट राउंड का सीट रख सकते हैं, रखते हुए राउंड 3 में अप्लाई कर दें, अपग्रेडेशन मतलब भर दें चॉइस फिलिंग, या फिर पहले उनको राउंड 1 का सीट पहले छोड़ना होगा, रिज़ाइन करना होगा, उसके बाद वो राउंड 3 में अप्लाई कर सकते हैं? तो इस डाउट के रिगार्डिंग पूरा ब्रोश्योर को हम 2 बार पढ़े हैं, फिर भी नहीं मिला था कहीं पे, मतलब क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। बट इन माई ओपिनियन, अब को स्टूडेंट पूछ रहे थे, हम जब बताएं उन लोगों की ऐसा है, तो वो पूछ रहे थे मेरा ओपिनियन, तो बट इन माई ओपिनियन क्या हो सकता है? तो मेरा ओपिनियन से हम बता तो देते हैं, लेकिन इसके बाद भी सुन लेना, पर स्किप मत कर देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इन माय ओपिनियन, जब अगर मतलब कि राउंड 2 के स्टूडेंट को अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे रहे हैं राउंड 3 का सीट लेने के लिए, विथ वो सीट रख सकता है राउंड 2 का, तो हो सकता है कि राउंड 1 वाला भी सीट रख के राउंड 3 के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अभी के लिए आप मान के चलो कि आप राउंड 1 का सीट रखना, रिज़ाइन करने का ज़रूरत नहीं है, और राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर देना। अगर सीट अलॉट होता है तो राउंड 3 में आप यहाँ पे फिर सीट अलॉट होने के बाद यहाँ पे रिज़ाइन करके वहाँ चले जाना। ठीक है, राउंड 3 में। लेकिन ये है मेरा ओपिनियन, और मेरे ओपिनियन से कोई फ़र्क होने वाला नहीं है, ना कि एमसीसी को फ़र्क पड़ेगा, ना तुम्हारे सीट अलॉटमेंट में कोई फ़र्क होगा। तो तुमको करना क्या है, अब देखो यहाँ पे तुमको करना क्या है, ये जरूर कर लेना। जिस स्टूडेंट को डाउट है वो भी करना, और जिस स्टूडेंट को नहीं डाउट है वो भी करना, सो दैट एमसीसी आपको रिप्लाई करे। तो यहाँ पे आपका स्क्रीन पे एक डिटेल शो हो रहा होगा। ठीक है, मतलब कि एमसीसी का डिटेल शो हो रहा होगा आपको
कि कांटेक्ट कैसे करना, कांटेक्ट डिटेल। तो यहाँ फ़ोन नंबर भी दिया गया है और ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, ठीक है। तो इस ईमेल एड्रेस पे, एमसीसी के ईमेल एड्रेस पे आप जो है यहाँ पे देखो आपका जो डाउट दिख रहा होगा ये क्लियर है, यही इसी को आप क्वेरी को मेल करो एमसीसी को, ठीक है। एमसीसी को इस क्वेरी के रिगार्डिंग मेल करो, आप सभी स्टूडेंट में मेल करो कि ये आपका है फर्स्ट राउंड में, यही जो क्वेरी आपको दिख रहा है ना इसी फॉर्मेट में मेल कर दो, सो दैट वो आपका रिप्लाई करे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो, सो दैट कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचेगा और वो डाउट अगर जितना ज़्यादा मेल जाएगा एमसीसी के पास तो वो इस डाउट के रिगार्डिंग को कंसीडर करेंगे और उसके रिगार्डिंग एक हो सकता है अलग से नोटिफिकेशन आ जाए या आपको रिप्लाई आ जाए। हम भी इस डाउट के रिगार्डिंग एमसीसी को एक मेल कर देते हैं और आप में से किसी स्टूडेंट को अगर एमसीसी की तरफ से इसके रिगार्डिंग रिप्लाई आता है आपका डाउट का, ठीक है, अगर डाउट का रिप्लाई आता है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल का हम लिंक डाल दे रहे हैं अपना, वहाँ पे अगर आपको रिप्लाई आता है तो आप रिप्लाई शेयर कर देना, सो दैट कि बाकी स्टूडेंट को भी हम अपडेट कर सकें। और इसके रिगार्डिंग अगर आगे कोई एमसीसी का नोटिफिकेशन आता है तो हम डाल देंगे उसके रिगार्डिंग एक वीडियो, ठीक है। और अगर इसके रिगार्डिंग किसी स्टूडेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना कि ये प्रोसेस है और ऐसे होगा, बट ऐसे नहीं कि तुम्हारे मर्जी से, कहीं पे तुम सुने होगे, कहीं पे तुमने पढ़ा होगा तो उसका रेफरेंस भी वहाँ लिख देना या कोई लिंक होगा तो वहाँ डाल देना, हम देख के अगर हमको वो सही लगा तो उस पर एक वीडियो आ जाएगा। तो ये डाउट के रिगार्डिंग तुम लोग जरूर से जरूर एमसीसी को मेल कर लेना, क्योंकि अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का तुम्हारे पास टाइम है, बट तो एक मेल का रिप्लाई आ ही जाएगा, ठीक है। तो अभी टाइम है, मेल कर दो सबसे पहले, ये वीडियो देख लिया तो मेल कर देना, ठीक है। और भी कोई डाउट हो काउंसलिंग से रिगार्डिंग तो हमको पूछ लेना इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और या कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी आप लोगों को डाउट होगा तो पूछ लेना, नहीं तो फिर काउंसलिंग में दिक्कत मत करना, उल्टा पुल्टा काम नहीं करने का जरूरत है, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे हाँ, ये जो FAQ सेक्शन कितना टाइम हो गया, हाँ थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। तो यहाँ देख लो जो FAQ सेक्शन है, जो बोले थे क्वेश्चन चेक करना है, ठीक है, FAQ सेक्शन वाला क्वेश्चन सब, तो FAQ जो है जितना भी इस ब्रोक्योर का उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, नहीं तो फिर तुम लोग तो लंबा वीडियो देखोगे नहीं, स्किप करोगे, फिर रूल्स में तुमको प्रॉब्लम होगा, तो अब उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी इस तरह से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं या फिर उसके रिगार्डिंग आप लोगों को लगातार वीडियो मिलते रहेगा, सो दैट आप लोगों को कोई वीडियो नहीं छूटे। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।